हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सक्सेस बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो हमने पिछली सेशन में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो आज इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम जानते हैं। तो अपवर्तन प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे चलिए। जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम है पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। दूसरा नियम है किसी 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक क्या होगा? नियतांक होगा। क्या होगा? एक नियतांक होगा। यहाँ पे देखिए क्या है? आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल है। अभिलंब जिसको बोलते हैं ये क्या है? आपतन बिंदु है। निर्गत किरण, अगला पॉइंट देखिए, निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे निर्गत कोण कहते हैं। अगला पॉइंट है अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। अगला देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं। पहला है जल में रखी छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना। जल में रखे सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। जल की गहराई कम मालूम पड़ना। यह किसका कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन का सब उदाहरण है। अगला है वायुमंडलीय, आगे है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण
आकाश का रंग नीला होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है। वह कौन माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वह सघन माध्यम होती है। वह क्या होती है? सघन माध्यम होती है। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होगी वो कौन माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी वो कौन होगा? सघन माध्यम होगा। कौन होगा? सघन माध्यम होगा। आगे चलिए देखते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वह जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वो कौन माध्यम है? तो सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर चलती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अगला पॉइंट देखिए। प्रकाश निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की गति 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। वायु की उपेक्षा पानी प्रकाशत सघन माध्यम है। पानी के उपेक्षा वायु प्रकाशत विरल माध्यम में है। आगे देखिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अगला टॉपिक क्या है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। तो n बराबर क्या होगा? c बटे v होगा। अगला देखिए। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म त्रिभुजाकार एवं 5 सतहों से घिरा होता है। अगला पॉइंट है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। अगला पॉइंट है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त करता है। कितने रंगों में? तो 7 रंग में। कितने रंग में? 7 रंग में। आगे चले जानते हैं। लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? लेंस पारदर्शक पदार्थ का
लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। उसे ही क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन होता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। तो चलिए हम उत्तल लेंस को जानते हैं। प्रत्येक लेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं? तीन तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल। उत्तल या उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल में देखिए क्या है? उत्तला अवतल, समतलावतल और उभय अवतल। अवतल या अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं? अवतल को क्या कहते हैं? अवतल को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल को क्या कहते हैं? उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। 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 उत्तक प्रत्येक लेंस तीन तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। उभयोतल है, उत्तल के तीन प्रकार, उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल। और अवतल का तीन प्रकार, उभय अवतल, समतल, समतला अवतल, उत्तलावतल। आगे चलिए, उत्तल लेंस की विशेषता लिखे। उत्तल लेंस के निम्न विशेषता है। पहला विशेषता देखिए, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे देखिए, किनारे की अपेक्षा क्या है? बीच में मोटा है, बीच में मोटा है। यह किरणों को अभिसारित करता है। इसकी फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है। यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र और फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र और फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। चलिए अब अवतल दर्पण की विशेषता देखते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यहाँ पे देखिए, किनारे की अपेक्षा क्या होगा? बीच में पतला होगा। क्या होगा? किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होगा। क्या होगा? पतला होगा। यहाँ पे देखिए कितना मोटा है, बीच में पतला होगा। यह किरणों को अपसारित करता है। इसकी फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है। यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आगे चलिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस के प्रत्येक पृष्ठ गोले के भाग होते हैं। गोले के केंद्रक को वक्ता केंद्र कहते हैं। अगला है मुख्य अक्ष क्या है? वक्ता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला है प्रकाशीय केंद्र। यह लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। इससे गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें का अपवर्तन होता है। आगे चलिए, आगे है उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो चलिए इसको हम जानते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तब वे मुख्य
अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें, जब प्रकाश की, यहाँ पे देखो, समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर पड़ती है तब मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, यहाँ पे देखो, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या होती है? इकट्ठी होती है। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे चलिए, आगे है अवतल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? अवतल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो अवतल के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से क्या होती है? निकलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तल लेंस की बने प्रतिबिंब। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस किसी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसी विशेष रूप से याद इन्हें रखें। क्या मुख्य के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। किससे होती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर होती है। लेंस के केंद्र बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधे क्या होती है? चली जाती है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 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 तो क्या होता है? वन बट्टे क्या होता है? V माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। f क्या है? फोकस दूरी है। u क्या है? वस्तु दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। आगे चलिए, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तुबिंब की ऊंचाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तुबिंब की ऊंचाई। आगे देखिए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को इकट्ठा करने या फिर फैलाने के मात्रा को उसके क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को इकट्ठा करने या फिर फैलाने के मात्रा को उसके क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसको हम जानते हैं। कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है? लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो डायफ्टर होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति हमेशा 1 डायफ्टर होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता
डायफ्टर में निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में बदलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न से करेंगे अगली सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।